गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्मार्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आप लोगों को आज के लिए इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर के आया हूँ। बिहार बोर्ड के लिए है, स्पेशली ये बिहार बोर्ड के लिए ही है इकोनॉमिक्स जो है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यही है। ठीक है ना। तो हम अपने वादे के मुताबिक आप लोगों से जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में वादा किया था कि मैं आप लोग को अर्थशास्त्र का क्लास लूंगा सबसे फर्स्ट। तो अर्थशास्त्र का क्लास लेकर के आ गया हूँ और आज हम लोग देखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके इतिहास की तरफ चलेंगे और हम लोग जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा शांति दिमाग करके, माइंड शांत करके, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्मार्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन चैनल है यूट्यूब पर, इसको आप क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये मेरी शुरुआत है, सबसे सेकेंड क्लास है। इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट क्लास है अर्थशास्त्र का। इसमें हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी लो हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होगा वैसे वैसे इसमें बदलाव भी होगा। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र बहुत सारे बच्चे के लिए नया नाम भी नया होगा। बहुत सारे बच्चे के लिए क्या होगा? नाम जो होगा अर्थशास्त्र नया होगा। इनको पता नहीं चलता है कि अर्थशास्त्र क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम के समय में डायरेक्ट 1 से लेकर के 8 9 तक नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 10th में आते हैं, लगते हैं अरे मुझे 10वां का एग्जाम देना है, लग जाएंगे साथ पूरा जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? ये नाम नया देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, इससे घबराना नहीं है। नया क्या है, पुराना क्या है, कुछ नहीं है। सब कुछ जिंदगी में जो है ना, सब कुछ नया है और सब कुछ पुराना है। वही मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो ये भारी है और ठान लो तो बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल ही चीज। ठीक है ना। अर्थशास्त्र, सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र का जनक के बारे में जानेंगे। जनक मतलब अर्थशास्त्र का निर्माता। अब कहिए कि सर इसका निर्माता भी होता है, अर्थशास्त्र का इसका पिता भी होता है। अरे भैया, इसका पिता वो वाला पिता नहीं, पापा वाला पिता नहीं, यानी किसने इसे सबसे पहली बार लिखा, सबसे पहली बार वही तो होगा जो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट में बताया होगा कि हाँ इसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है। अब अर्थशास्त्र में तो पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है कि सर अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है। इतिहास में तो इतिहास में क्या होता है ना, बीते हुए समय में हम लोग अध्ययन करते हैं। भूगोल में भूमि के सब्जेक्ट में, भूमि के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थ मतलब रुपया, अर्थ मतलब रुपया। अब ये वाला अर्थ नहीं, ये आर टी एच वाला अर्थ नहीं, इस अर्थ मतलब होता है भूमि। अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया, यानी लेन देन का जो भी प्रक्रिया होता है अर्थशास्त्र के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का जन्म किसे होता है? अर्थशास्त्र का जनक, जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नहीं जी। अब देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कहीं कहीं पढ़ते होंगे चाणक्य या कौटिल्य भी पढ़ते होंगे, लेकिन अर्थशास्त्र का जनक आपको नॉर्मली पूछा जाएगा अर्थशास्त्र का जनक कौन है, हम लोग लिखेंगे एडम स्मिथ। कौन होगा? एडम स्मिथ होगा। क्या होगा? एडम स्मिथ होगा। है ना। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन अब से यही क्वेश्चन पूछते कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, तब क्या कीजिएगा? एडम स्मिथ नहीं, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ नहीं होगा। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक क्या होगा भैया? चलिए लिख ही दे रहा हूं, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक है ना, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य को, या चाणक्य को
कहा जाता है, ठीक है ना। कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है ना भैया, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डाले, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहली बात, और शास्त्र का जनक, सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। अरे भैया डिस्टर्ब करता है, ठीक है। एडम स्मिथ, और आपसे जब पूछा जाए कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, तो आप क्या कहिएगा, चाणक्य कहिएगा, कौटिल्य कहिएगा, या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश आप लोग को क्या मिलेगा, कौटिल्य तो नहीं मिलता है, लेकिन मिलेगा क्या, चाणक्य मिलेगा। क्या मिलेगा, चाणक्य मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या होता है कि उपनिवेश आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो समझेंगे। हमें सबसे पहले इस चैप्टर में अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास पढ़ना है, तो हम सबसे पहले अर्थशास्त्र समझेंगे। चैप्टर का नाम हम लोग देख लेंगे। चैप्टर का नाम हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर का नाम हम लोग देखेंगे, चैप्टर का नाम हम लोग, चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, इसके विकास का इतिहास, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यही चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में सबसे पहला आपका टॉपिक है उपनिवेश क्या है। इस चैप्टर में आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है, ये सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। यही है सबसे पहले अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थशास्त्र के विकास का इतिहास हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, उपनिवेश क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है भैया, उपनिवेश क्या है। तो चलिए क्वेश्चन आ गया आपके लिए, उपनिवेश क्या है। अगर किसी को पता है तो भैया कमेंट में लिख करके बताएंगे, नहीं तो मैं तो बताने वाला ही हूँ। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जब कोई बड़ा देश, जब कोई बड़ा राष्ट्र या बड़ा देश अपने से छोटे देश पर या अपने से छोटे राष्ट्र पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। जब क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो क्या बोला जाता है, वह छोटा देश जो हो जाता है उस बड़े देश का क्या बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है। वो उस बड़े देश का क्या बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है। सिंपल इसी लैंग्वेज में देखते हैं कि आपसे छोटा व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है, गांव में देखते हो, अधिकांश देखते होंगे कि गांव में जो कमजोर है ना, उसको डरा धमका कर उसका जमीन लोग क्या कर लेता है, जूतते रहता है। तब तक वो मालिक रहता है जब तक वो मतलब कमजोर व्यक्ति उस लायक नहीं हो, उससे लड़ने के लायक नहीं होगा, तब तक क्या हो जाएगा, वो उसका जमीन जोतते रहेंगे, उसका उपनिवेश बनाएगा। चलिए इसमें हम देखेंगे तो उपनिवेश क्या है, लिखेंगे सबसे पहले इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, जब कोई क्या हो जाएगा, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, कौन सा, शक्तिशाली यानी मजबूत, इसको हम लोग कह सकते हैं। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, ठीक है ना भैया, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से ठीक है ना, अपने से कमजोर राष्ट्र पर, अपने से कमजोर राष्ट्र पर, अपने से कमजोर राष्ट्र पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। क्या करता है भैया, कब्जा कर लेता है, तब वह कमजोर राष्ट्र या देश उस शक्तिशाली देश का, उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, उपनिवेश बन जाता है। क्या बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है, ठीक है ना, बन जाता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लोगों को ये भी बता दिया था, आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स में एक बार और फिर से हम लोग देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र, मैंने बताया था अर्थशास्त्र का जनक का क्या हो गया, एडम स्मिथ। क्या हो गया, इसको हटता नहीं, हट जाओ रे, क्या
हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हो गया, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य लिखिएगा, अधिकांश चाणक्य ही देता है तो चाणक्य ही लिखेंगे, ठीक है ना। कौटिल्य, अगर जहां पे कौटिल्य देगा वहां पे कौटिल्य लिखेंगे, अगर चाणक्य और कौटिल्य दोनों दिया रहेगा तो चाणक्य और कौटिल्य दोनों लिखेंगे, अदरवाइज अधिकांश इसमें क्या होता है, चाणक्य ही देता है। और साथ में इसके विकास का इतिहास हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है उपनिवेश क्या है। तो उपनिवेश जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तब वह कमजोर राष्ट्र उस शक्तिशाली देश का क्या बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है, ठीक है ना। इसके आगे ठीक है। अब देखेंगे हमारे देश में सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 3 इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे देश सबसे पहले हमारे देश को यानी हमारे देश यानी भारत, हमारे देश भारत को सोने का, किसका, सोने का चिड़िया कहा जाता, क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता। दूसरा देखा जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, भारत पर 200 सालों तक, 200 सालों तक या वर्षों तक 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन है। किसका रहा बाबू, अंग्रेजों का शासन रहा, ठीक है ना, शासन। तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरा टॉपिक में क्या हो गया, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी जिस नीति का नाम था फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, कौन सी नीति अपनाई थी जिसका नाम क्या था, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, ठीक है ना, फूट डालो शासन करो। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार प्रीवियस टॉपिक पर आना, प्रीवियस टॉपिक पर एक बार फिर से देखेंगे, प्रीवियस पर आइए। क्या हो गया था, अर्थशास्त्र का जनक सबसे पहले मैंने बता दिया एडम स्मिथ, दूसरा हो गया चाणक्य, तीसरा क्या हो गया, उपनिवेश आप बता दिया। उसके बाद हमारा क्या है, पहले हमारे देश भारत को क्या कहा जाता, सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों ने क्या किया, नीति अपनाई थी जिसका नाम क्या था, फूट डालो शासन करो। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या है, क्या पढ़ेंगे, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, वैसी क्रियाएं जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। वैसी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है, उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आर्थिक क्रिया क्या है, वैसी क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। या वे सभी क्रिया जिससे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे टॉपिक पर
अब कौन सी क्रिया जिस समय आय की प्राप्ति होती है, कौन सा कार्य हम करेंगे जिस समय आय की प्राप्ति होगी, जिस समय धन की प्राप्ति होगी, रुपये की प्राप्ति होगी, कौन सा कार्य करेंगे? यानी हम रुपये कमाने के लिए जो भी कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है? अब बताओ, हम रुपया कमाने के लिए कौन सा कार्य करते हैं? टीचिंग कर रहे हैं। हम रुपया कमाने के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं? टीचिंग कर रहे हैं। हमारे पापा रुपया कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। यानी जो रुपया कमाने के जो भी कार्य किया जाता है, रुपया कमाने के लिए जो कार्य किया, सिंपल सी साधारण भाषा में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रुपया यानी आय प्राप्त करने के लिए, रुपया कमाने के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई? तो हम आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है ना? आर्थिक क्रियाएं को समझ लिया। आर्थिक क्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था क्या है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नहीं लिख रहे भैया, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। बस क्वेश्चन जो है, जो टॉपिक पढ़ना है उसको मैं लिख करके हाइफन दे दे रहा हूँ और उसके बाद उसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? मैं बार बार इसको गलत भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा बार बार तो नहीं, अभी तक तो इसमें गलत नहीं लिखा हूँ, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि एक ही चीज को बार बार गलत भी हो जाता है ना। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है। देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों को, विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को संपादित किया जाता है। कार्य या क्रियाओं तो लिखा जाएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित किया जाता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? संपन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? संपन्न किया जाता है। ठीक है ना? उसे ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आएगा वो बताएंगे। उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था एक और है। ये तो हम लोग अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार, ये जो है ना परिभाषा जो है ना, एक अर्थव्यवस्था का, दूसरा अर्थव्यवस्था। अब देखा जाएगा, या ये भी बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक, यानी ये भी लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का, सभी आर्थिक क्रियाओं का युग है। सभी आर्थिक क्रियाओं का युग है ना? सभी आर्थिक क्रियाओं का युग है। अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा एक अर्थव्यवस्था ये भी बोला है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं? संपादित किया जाता है। या आप ये भी बोल सकते अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का युग है। अब एक
अर्थशास्त्री है जो ब्राउन है, अर्थशास्त्री ब्राउन है, उन्होंने कहा है अर्थव्यवस्था क्या है, जीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यानी जीवन यापन करने का क्या है, एक प्रणाली है। बात तो सही बोला है। अर्थव्यवस्था जो है ना जीवन यापन का एक प्रणाली है। अगर मान लो कि हम अर्थव्यवस्था हम नहीं कमाएंगे तो जीवन यापन कैसे करेंगे, बताइए ना। अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो है उनको हम कहाँ से लाके खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाई खर्चा देंगे, कहाँ से कपड़ा पहनाएंगे। पता चलेगा आइसक्रीम वाला आएगा तो बस पापा पापा करते करते दोनों पैकेट फाड़ देगा सब। क्या है, इसी कारण बोला गया है कि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का क्या है, जो सॉरी जीविका अर्जन का एक प्रणाली है। अब लिखा जाएगा अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन बोला है। ये एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, अर्थशास्त्री यानी ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा होगा। अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन का, कौन सा अर्जन, जीविका अर्जन की एक प्रणाली है, की एक क्या है भैया, प्रणाली है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को होगा तो बोलिएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्था हमने देखा, दूसरा भी अर्थव्यवस्था देखा। फर्स्ट में हमने बताया था कि ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत सभी क्रियाओं को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं, संपादित किया जाता है। यहाँ पर देखा अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। बराबर के अनुसार देखा गया अर्थव्यवस्था क्या है, जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो अधिकांश ये एग्जाम में पूछते रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना भैया, अगर ठीक है तो अच्छी बात है, ठीक है तो क्या है, अच्छी बात है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने कार्य। बाबू अर्थव्यवस्था कई गो कार्य, तो अर्थव्यवस्था पढ़ लिए, एक कामों बांटल है, ऐसे नहीं है, इसका काम बांटा हुआ है कैसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे अर्थव्यवस्था का कौन सा कार्य है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के कितने कार्य, सबसे पहले अर्थव्यवस्था के कितने कार्य, अर्थव्यवस्था के कितने कार्य, कितने कार्य। इसको तो नहीं लिखना चाहिए लेकिन लिख दिया हूँ, अर्थव्यवस्था के कितने कार्य होते हैं, इसका आंसर। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था के कितने कार्य होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक नंबर कार्य, कार्य नंबर एक में देखेंगे कौन कौन से, एक में सॉरी बोल रहा है ना कि भैया घेरा मत लगा, बोल रहा है कि भैया घेरा मत लगा, लगाएगा तो हम गड़बड़ा जाएंगे, इसका सिस्टम में कुछ अलग है। तो सबसे पहला है लोगों के आवश्यकताओं, सबसे पहला कार्य इसका क्या है, लोगों की ठीक है ना, आवश्यकताओं को, लोगों की आवश्यकताओं को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए साधनों और सेवाओं का क्या हो जाएगा, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, ये आपका ये जो है पहला काम हो गया। अर्थव्यवस्था का कौन सा काम हो गया, पहला काम हो गया। कौन सा कार्य हो गया भैया, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या हो गया बताइए, लोगों को रोजगार एवं
लोगों को रोजगार का, इसका रोजगार का अवसर प्रदान, क्या करना भैया, अवसर प्रदान करना। ये क्या है, इसका दूसरा कार्य है। पहला कार्य क्या है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा कार्य क्या हो गया भैया, ये पहला कार्य है, ये दूसरा है। दूसरा कार्य लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। ये दो कार्य हो गए। अब देखा जाएगा अर्थव्यवस्था। ए भैया ये तो दो काम हो गया। अब इसका संरचना भी होता है, जैसे किसी प्रकार का कोई कार्य होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा है, तो हमारा भी संरचना है ना जी, सबका संरचना है, मनुष्य का भी संरचना होता है। कैसे इसका रचना किया गया, जैसे कि हमारे संरचना में क्या है, दो हाथ है, दो पैर है, एक मुंह है,